तो लिख लिया ये। तो अब कोई पूछेगा जहरीली शराब, शराब या फिर शराब के प्रकार पूछेगा तो बता दोगे शराब का वर्गीकरण? ये शराब दो तरह की होती है, आश्वित और अनाश्वित। वोदका कहाँ आएगी? अच्छा, वोदका आश्वित में आएगी, क्योंकि वोदका जो होती है, वोदका में अल्कोहल का परसेंटेज बहुत होता है। अब यार ये तो कैसा सवाल है? क्या शराब कितनी पीनी चाहिए? तो देखो, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, क्योंकि विद्यार्थियों को ये सलाह नहीं दे सकता कि शराब कितनी पीनी चाहिए। लेकिन विज्ञान की क्लास है तो मैं ये बता सकता हूं कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कोई आदमी जो 70 किलो का है, किसी की बॉडी 70 किलो की बॉडी है, तो 70 किलो की बॉडी वाला स्वस्थ आदमी है, तो उसकी बॉडी एक दिन में लगभग 170 से 250 ग्राम तक अल्कोहल को हैंडल कर सकती है। मतलब बॉडी में डाला आपने अल्कोहल, 170 से 250 ग्राम तक, तो बॉडी हैंडल कर लेगी। अब आपकी समस्या क्या है? हाँ, बस वही 20 रुपए घूमर पी के तुम सारी रात घूमर करते हो और पीने बैठ जाते हो, फिर तुमको 200 ग्राम की लिमिट थोड़ी याद रहेगी। हाँ, नहीं, इसके ऐसा नहीं है, हानियां ही हैं, आपको कई सारे हैं। जैसे आप लाभ की बात करो तो मैं सिर्फ एक ही लाभ गिनाऊंगा एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आबकारी विभाग है, एक्साइज डिपार्टमेंट, उनको इनकम होती है। और तो लाभ क्या आएगा? हाँ, एक चीज, ये अच्छा सवाल है, ये इसका जवाब मैं दे सकता हूं कि क्या पूछा है आपने? अच्छा, शराब का पाचन कैसे होता है? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि 1 ग्राम अल्कोहल आप अगर पियोगे ना, तो उससे अप्रोक्सीमेटली आपको 7 कैलोरी एनर्जी मिलती है। हाँ, 7 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी अगर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाए तो। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। तो अगर उपापचय की बात हम करें तो देखो, आपने शराब पी, शराब है CH3CH2OH, यही तो था ना, एथेनॉल। अब इसको हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो, एक जैसा ही आएगा। अब ये जो एथेनॉल है ना, ये जब तुम्हारी बॉडी में जाएगा, जैसे तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एक। तो आप लोगों ने सुना भी होगा। अच्छा, ये याद रखना कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है शरीर में, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा बॉडी के अंदर। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी ना, इसमें एक एंजाइम काम आता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन हटाएगा और ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो जब ये जोड़ देगा तो ये बनाएगा, आप लोगों ने सुना होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाएगा प्लस NADH बनेगा। अब ये जो एल्डिहाइड है ना, ये जाएगा लिवर में, और लिवर में ALDH नाम से एक एंजाइम होता है। वैसे तो ये तुम्हारा सवाल जनरल साइंस से बहुत आगे निकल गया, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तुम सबको। हाँ चलो, अब क्या होगा कि, हाँ लिख लेना, चलो लिख लो, तुम लिख लो। हाँ, अब ALDH जो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, तो ये क्या करेगा, ये इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये तो पढ़ा होगा ना, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यही फाइनल फॉर्म है इसकी। अब ये एसिटिक एसिड है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा, एसिटिक एसिड तुम्हारे लिवर सेल्स को डैमेज करेगा। और ये, अच्छा ब्रेन में, हाँ नशा कैसे होता है वहीं जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो देखो, जो शराबी होते हैं ना, उनसे कभी मिलके देखना तुम, तो वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में मिलेंगे तुमको, जिस जब शराब पी रखी है उन्होंने और जब डाइजेशन हो रहा है, और बार बार पेशाब आएगा उनको। और दूसरा देखा है उनको सुबह सुबह मिलना फिर, हाँ बिल्कुल, मुंह ऐसे उतरा रहता है। हाँ वही। तो जब भी आपने शराब पी तो आपकी बॉडी में गया एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, ये लिवर में तैयार, लिवर में इकट्ठा हो गया, क्योंकि लिवर में ये एंजाइम थे सारे। अब ये क्या करेगा, ये इंटरफेयर करना शुरू करेगा तुम्हारे बाकी एंजाइम्स के साथ। तो उनमें से मैं एक बता रहा हूं, जैसे आपका जो ब्रेन है ना, आपके ब्रेन से रिलेटेड एक होता है डोपामाइन, हिंदी में भी डोपामीन ही बोलते हैं इसको, डोपामाइन या डोपामीन कह देते हैं। ये जो डोपामीन है ना, इस डोपामीन का कनेक्शन जिस जिस चीज से, वो सुन लो पहले। डोपामीन तुम्हारे मूड को अच्छा करता है, डोपामीन तुम्हारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोपामीन तुम्हें रिवॉर्ड बिहेवियर देता है, अभी बताता हूं रिवॉर्ड बिहेवियर क्या होता है, और डोपामीन तुम्हारे इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। रिवॉर्ड बिहेवियर होता है जब, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को एकदम से आके, मान लो ये अपने कौशल जी हैं सम्यक में, तो वो आए आकर के मेरे को एकदम से आके और बोले, लो सर 1 लाख रुपए का इनाम लो।
तो जैसे ही मेरे को पैसे मिलेंगे ना, एकदम से मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी, एकदम से अच्छा फील होगा। वो डोपामिन का रिवॉर्ड बिहेवियर होता है। तो सुनना, अब जैसे ही ये गया तो ये जाके और बाउंड होगा किससे, डोपामिन से इंटरफेयर करेगा। तो शुरू में तो जब शराबी को नशा होगा ना, तो उस फीलिंग को बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब अच्छेपन का एहसास। तो शुरू में क्या, उसका मूड बड़ा अच्छा होगा, मेमोरी जो है उसकी इतनी परफेक्ट नहीं रहेगी। असल में न्यूरोट्रांसमिशन, नर्व कंडक्शन जो बोलते हैं, सिनेप्स पढ़ा था ना अपन ने, क्या होता है सिनेप्स, आप बताओ। हाँ वही। तो जो दो न्यूरॉन्स जो है उनमें नर्व कंडक्शन जो हो रहा है, उसके मेथड को सिनेप्स कह देते हैं साइंस टेक में। तो ये जो सिनेप्स वाला गैप बनता है, यहां से नर्व कंडक्शन हो रहा है, ये वीक हो जाएगा, कम होगा नर्व कंडक्शन। तो आदमी को ज्यादा सोचेगा नहीं आदमी। तो जब ज्यादा सोचेगा नहीं तो खुश रहेगा वो अपने आप ही। तो मूड अच्छा हो गया, मेमोरी आपकी ज्यादा चीजें याद नहीं कर रही। रिवॉर्ड बिहेवियर का मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ इनाम मिल गया, आपको बड़ा अच्छा अच्छा फील होगा। और इमोशंस आपके निकल निकल के आएंगे अंदर से। तो इसीलिए देखा होगा, शराबी आदमी लाड करने लग जाता है बच्चे का, तो इतना लाड करता है उसको, हो सकता है लाड कर करके परेशान कर दे उसको, रोने भी लग जाएगा। और कॉन्फिडेंस गेन होगा आदमी को, एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसीलिए शराब पिया हुआ आदमी जो है वो गाड़ी चलाएगा तो उसको दिख रहा है कि सामने से दो स्कूटर आ रहे हैं, बीच में से निकाल लेता हूं। पास जाके देखता है तो ट्रक आ रहा था, ठोक दी गाड़ी। इसीलिए डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। फिर उसकी कोऑर्डिनेशन वीक हो गई। क्यों हो गई, कि मैंने ये बताया, देखो यहां से यहां मैसेज जाने में टाइम लग रहा है। अब मुझे पता है कि मेरी तरफ कोई चीज आ रही है, इस स्पीड से आ रही है, तो मुझे ऐसे हटना है, इधर मैं हट जाऊंगा वो चीज निकल जाएगी। लेकिन शराबी आदमी, उसको जब तक हटने का मैसेज पहुंचेगा ना दिमाग में, अरे हट, तब तक वो भिड़ जाएगा उससे। तो ये दिक्कत होती है। अब अगले दिन क्या होगा, आप सुनो। शराब जो है वो रात को एलिमिनेट हो रही है बॉडी से। इसको बोलते हैं एल्कोहल मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। कोई भी चीज आपकी बॉडी में गई, उसका पहले उपापचय होगा, फिर उसे शरीर हमारा निकालेगा शरीर से। तो जब शराब शरीर से निकल रही है, तो उस समय क्या होगा, ये जो डोपामाइन है ना, इसका लेवल एकदम से धड़ाम से नीचे आ गया। अब क्या करें, अब रात को जितना अच्छा मूड था उतना ही अब बेकार होगा मूड। इसीलिए जो लोग शराब पीने लग जाते हैं, वो जब नहीं पीते तो उनका मूड बड़ा ऑफ रहता है। हाँ बिल्कुल। तो लिखो।